हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विस कॉन्फ़िग सर्वर के बारे में। तो इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि कॉन्फ़िग सर्वर क्या होता है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है और इसको कैसे सेटअप करते हैं। तो ये सब हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्फ़िग सर्वर होता क्या है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हर एक सर्विस के पास अपनी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि डेटाबेस यूआरएल, एपीआई की या फिर एनवायरनमेंट स्पेसिफिक सेटिंग होता है। अगर हमारे पास बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज अवेलेबल हों तो उनका कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास मान के चलिए 10 से 15 माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस हैं तो उनके जो कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स होंगे वो भी हम लोगों को 10 माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस में मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में हम लोग सारे के सारे टेक्निकल इनपुट डेटा रखते हैं। तो अगर हम लोग मान के चले कि एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में मान के चले कि 10 माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन हमने लिखा हुआ है, तो उसके बीच में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होता है। उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्फ़िग सर्वर की हेल्प से वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि वो कॉमन प्रॉपर्टी को हमको ईच एंड एवरी माइक्रो सर्विसेज के कॉन्फ़िगरेशंस में लिखना नहीं पड़ेगा। हम लोग उसको कॉन्फ़िग सर्वर से एक्सेस करके उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्फ़िग सर्वर को समझे तो ये सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जहां आप सारी कॉन्फ़िगरेशन को एक ही प्लेस पे मैनेज कर सकते हैं और इसका चेंज को इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है और कंसिस्टेंटली मेंटेन भी होती रहती है। तो अभी सवाल आता है कि हम लोग कॉन्फ़िग सर्वर को क्यों यूज करते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका मेनली 3 इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज लाइक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, आप सारी कॉन्फ़िगरेशन को एक ही जगह पर रख सकते हैं। सेकंड है इसका एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जैसे डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं हम लोग कॉन्फ़िग सर्वर की हेल्प से। और थर्ड वन है इसका डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन में 3 माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन ले लिया और उसका जो कॉन्फ़िगरेशंस है मैं कॉन्फ़िग सर्वर में पॉइंट कर रहा हूँ। तो कॉन्फ़िग सर्वर हम लोग दो जगह पे मेंटेन कर सकते हैं, या तो आप एक लोकल सिस्टम की ड्राइव में भी उसको स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई रिमोट रिपोजिटरी जैसे गिटहब को भी यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक रिमोट रिपोजिटरी लाइक गिट में उसको स्टोर करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कॉन्फ़िग सर्वर में। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको दो एप्लीकेशन चाहिए, जैसे कि हम लोग को एक कॉन्फ़िग सर्वर बनाना पड़ेगा, एक कॉन्फ़िग सर्वर एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, एक यूरेका सर्वर एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा और माइक्रो सर्विसेज हमको बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग एक या दो माइक्रो सर्विसेज बना के देखेंगे। तो चलिए इसकी कोड बेस को समझ लेते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक यूरेका सर्वर एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि कैसे हम लोग यूरेका सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हैं। तो यूरेका सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस एप्लीकेशन सर्वर बनाने के लिए हम लोगों को पहले एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेना है और वहां पे हम लोगों को यूरेका सर्वर का डिपेंडेंसी ऐड करना है और वेब डिपेंडेंसी को ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यूरेका सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मैं आपको डिपेंडेंसी शो कर देता हूँ। तो इसका मैं अगर डिपेंडेंसी आपको शो करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर ले लिया है और इसके अगर हम लोग कोड इम्प्लीमेंटेशन में जाएं तो उसमें कुछ है नहीं, तो वहां पे ज्यादा कुछ हम लोगों ने मेंशन किया नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन क्लास जो है, इसमें मैंने यहाँ पे एनेबल यूरेका सर्वर का एनोटेशन ऐड कर दिया है और इसका अगर आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में कॉन्फ़िगरेशंस देखें तो मैं यहाँ पे यूरेका का जो डिफॉल्ट पोर्ट है यहाँ पे ये एप्लीकेशन का सर्वर डॉट पोर्ट में 8761 मेंशन कर दिया हूँ और यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विद यूरेका को मैंने फॉल्स कर दिया हूँ, क्योंकि मैं अगर ये ना लिखूं तो ये बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू लेता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे फॉल्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूरेका एप्लीकेशन सर्वर है, ना कि ये क्लाइंट। क्लाइंट पे हम लोगों को इसको मेंशन करना होता है ट्रू। तो ये बन गया हमारा यूरेका सर्विस एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िग सर्वर। कॉन्फ़िग सर्वर को बनाने के लिए एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे हम लोग गिट में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल को रख के वहां से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग चले जाते हैं गिट में। तो अगर हम लोग गिट में चले जाएं तो वहां पर आपके रिपोजिटरी के अंदर हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो गिट में अगर आप एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है कॉन्फ़िग सर्वर।
तो मैं ये कॉन्फ़िग सर्वर के अंदर चला जाऊं अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लिया है। तो अगर मैं ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर चले जाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक की डाला हुआ है, माय ऐप टाइटल हाय हाउ आर यू, मैंने ये डाला हुआ है। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अभी मेंशन कर दे रहा हूँ हमारा चैनल का नाम। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ डेव विनायक और मैंने इसको कर दिया कमिट। तो ये कमिट हो गया, ये अपडेट हो गया है। अभी चलते हैं हम लोग कॉन्फ़िग सर्वर का एप्लीकेशंस बना लेते हैं। तो कॉन्फ़िग सर्वर का एप्लीकेशन बनाने के लिए स्टार्टर प्रोजेक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको कॉन्फ़िग सर्वर का डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर। तो इसके अंदर जाके अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इसका डिपेंडेंसी। तो अगर आप लोग डिपेंडेंसी में देखें तो स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर मैंने इसका डिपेंडेंसी ऐड कर दिया है, स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी इसमें ऐड किया हुआ है। अभी चलते हैं इसका मेन क्लास में। तो इसका जो मेन क्लास है वहां पे अगर आप देखें तो एनेबल कॉन्फ़िग सर्वर का मैंने एनोटेशन यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल देख लेते हैं। तो अगर आप लोग इसका अगर आप इसका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल देखें तो कॉन्फ़िग सर्वर का बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 8888 होता है। इसको कैसे चेंज करना है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 8888 मैंने मेंशन कर दिया है और यहाँ पे मैंने जो रिपोजिटरी मैंने गिट में जो रिपोजिटरी क्रिएट किया था और जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है वहाँ का यूआरएल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग गिट में देखें तो ये है हमारा यूआरएल। तो ये यूआरएल में देखिए यूआरएल github.com, उसके बाद मेरा यूजर नेम है और उसके बाद रिपोजिटरी नेम है। सिर्फ इतने को आपको कॉपी कर लेना है। तो इसको लेके आना है और आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल की स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर गिट यूआरएल के पास ऐड कर देना है। तो मैंने ये ऐड कर दिया। अभी नेक्स्ट है हमारा माइक्रो सर्विस एप्लीकेशंस बनाना। तो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बनाने के लिए वही सेम है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी ऐड करने वाले हैं हम लोग वो वेब डिपेंडेंसी होगा और यूरेका क्लाइंट डिपेंडेंसी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको कॉन्फ़िग सर्वर क्लाइंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो इसका एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल पे हम लोग अगर चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब डिपेंडेंसी मैंने ऐड किया हुआ है और स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर कॉन्फ़िग मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मेन मेथड में चला जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिस्कवरी क्लाइंट कर दिया है ताकि ये रजिस्टर हो सके हमारे यूरेका सर्विस के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टी फाइल में चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका पोर्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसका पोर्ट मेंशन कर दिया है 9600। इसके बाद इसको मैंने डिफॉल्ट जोन जो यूरेका है हमारा, जो यूरेका सर्विस हमारा रन हो रहा है वो 8761 पे है, तो उसका डिफॉल्ट जोन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि ये माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन यूरेका के साथ रजिस्टर हो पाए। तो उसके लिए यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन इक्वल टू, वहाँ पे मैंने यूरेका का जो पाथ है यूआरएल मैंने उसको मेंशन कर दिया है। और सेकेंड यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया है कॉन्फ़िग सर्वर का मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग कॉन्फ़िग इंपोर्ट कॉन्फ़िग सर्वर का HTTP लोकल होस्ट 8888। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कॉन्फ़िग सर्वर जो बनाया है उसमें पोर्ट रखा हुआ है 8888। तो अभी एक एक करके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझे तो पहले हम लोगों को क्या रन करना है, माइक्रो सर्विस एप्लीकेशंस को रन करने से पहले या तो फिर हमको यूरेका को ऑन करना है, रन करना है, या तो फिर कॉन्फ़िग सर्वर को। माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन रन करने से पहले ये दोनों एप्लीकेशंस रन होना जरूरी है वरना ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले मैं क्या करता हूँ, यूरेका सर्विस को रन कर देता हूँ। तो सिंपली मैं गया रन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूरेका सर्विस रन हो रहा है। तो ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और हमारा जो यूरेका सर्विस है वो 8761 पोर्ट पे रनिंग है अभी। तो अगर अभी हम लोग जाके इसको देखें तो यहाँ पे मैं यूरेका में चला जाता हूँ, 87 लोकल होस्ट 8761 पे हमारा यूरेका सर्विस रनिंग है। तो मैं इसको अगर रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ पे देखिए कोई भी रजिस्टर सर्विस यहाँ पे सर्विस इंस्टेंस हमको शो नहीं कर रहा है।
तो अभी चलते हैं कॉन्फ़िग सर्वर में और कॉन्फ़िग सर्वर को अभी रन कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िग सर्वर मैंने सिंपली राइट क्लिक किया, रन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्फ़िग सर्वर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कॉन्फ़िग सर्वर 8888 पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी मैं अगर यूरेका पे चले जाऊं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ़िग सर्वर को हमको यूरेका में रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत होता नहीं है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ हमारे माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन में। तो इसको मैं अगर रन करूँ अभी, तो मैंने इसको अभी एग्जीक्यूट कर दिया और ये रन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है 9600 पोर्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, ये एग्जीक्यूट कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके अंदर आप चलेंगे तो इसके अंदर मैंने एक कंट्रोलर डिफाइन किया हुआ है, जिस कंट्रोलर में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िग सर्वर का जो भी डेटा मैंने डाला हुआ है, मेरा गिट की रिपोजिटरी के अंदर जो डेटा मैंने डाला हुआ है वो डेटा को मैं रिट्रीव कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो सिंपली एक कंट्रोलर आपको बनाने लेना है। यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर बना लिया है प्रोडक्ट रेस्ट कंट्रोलर नाम से। और यहाँ पे एक सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी फाइल। तो आपको जैसे पता है कि एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी फाइल का डेटा को हमको एप्लीकेशन के अगर एक्सप्लिसिटली इंसर्ट करना होता है तो उसको हम लोग ये @वैल्यू एनोटेशन यूज करते हैं। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है उसके अंदर हमने ऐसा कोई भी की मेंशन नहीं किया है। अगर आप देखें यहाँ पे 4 कीज मेंशन है, एक यूरेका के लिए, एक कॉन्फ़िग सर्वर के लिए, एक सर्वर पोर्ट के लिए और एक एप्लीकेशन नेम के लिए। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसका जो कंट्रोलर है इसके अंदर माई डॉट ऐप डॉट टाइटिल यहाँ पे मेंशन करके उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ टाइटिल के अंदर। तो ये जो माई डॉट ऐप डॉट टाइटिल है ये अगर आप देखें तो हमारा ये अवेलेबल है गिट के अंदर। अगर हम लोग चले जाएं तो यहाँ पे देखिए मेरे रिपोजिटरी के अंदर जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है मेरा, उसी फाइल के अंदर माई डॉट ऐप डॉट टाइटिल अवेलेबल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक गेट मेथड ले लिया है और गेट मेथड में सो इन्फो का एक गेट मेथड में सो इन्फो मेथड है और उसके अंदर मैंने सिंपली रिटर्न कर दिया फ्रॉम प्रोडक्ट। और वहां पे मैंने मेंशन कर दिया जो भी फाइल मैं कॉन्फ़िग सर्वर से रीड कर रहा हूँ, जो भी डेटा मैं कॉन्फ़िग सर्वर से रीड कर रहा हूँ, वो डेटा को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। तो चलिए अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये एप्लीकेशन हमारा 9600 पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका जो पोर्ट है हमारा 9600। तो मैं यहाँ पे सिंपली चले जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ऐड करते हैं http://localhost 9600। और यहाँ पे अगर हम लोग इसका पाथ देख लें तो यहाँ पे कंट्रोलर से पाथ देखें प्रोडक्ट और हमारा है ये इन्फो। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट और इन्फो है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली चले जाते हैं हमारे ब्राउजर में, प्रोडक्ट इन्फो है, मैं अभी करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट डेव विनायक आ रहा है। तो ये डेव विनायक का जो वैल्यू है ये कहाँ पे है, ये हम लोग अगर देखें तो हमारा जो रिपोजिटरी के अंदर डेव विनायक है और ये एप्लीकेशन के अंदर जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग ये टाइटल को मेंशन किए हुए हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में वो डेटा है नहीं। इसका मतलब हमारा जो कॉन्फ़िग सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप था ये कंप्लीट हो गया, ये डेटा इजी और हमको आउटपुट भी शो कर रहा है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कॉन्फ़िग सर्वर क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे सेटअप किया जाता है और ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे हेल्प करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रो सर्विस की किसी और कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए या फिर कोई डाउट है इसी वीडियो रिलेटेड। थैंक यू।